सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों हम परसेंटेज की लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको मैथ की कंप्लीट टॉपिक कराने वाले हैं। मैथ के सारे टॉपिक आपको हम कराएंगे। और दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान करता हो, जैसे आप परसेंटेज चल रही है तो आपको परसेंटेज में अगर किसी भी क्वेश्चन पर प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन आप किताब निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बुक निकाल रहे हैं, कोई सी भी बुक, और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर 7291084263। आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं हो रहा हो, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे जैसे आप चाहेंगे। आप अगर वीडियो बनाकर चाहेंगे तो हम वीडियो बनाकर भेज देंगे, आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप पर जैसे चाहें। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय का 20% काय पर खर्च कर रहा है, भोजन पर, और शेष जो बचा, शेष कुछ बचा होगा उसके पास 20% खर्च करने के बाद, शेष 10% किराए पर खर्च करता है, और फिर से शेष का जो बचा उसका 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, फिर कुछ बचेगा उसका शेष 50% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। शेष उसका बचत है, यानी जो अब बचा वो उसका क्या है, बचत। यदि उसका बचत इतने रुपए का हो तो उसकी आय क्या है। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए उसकी आय x रुपये है, ठीक है, मान लेते हैं x रुपये, हम इसका थोड़ा शॉर्ट भी बताएंगे। मान लीजिए x रुपये है तो इसको हम क्या करेंगे, x को मानना x रुपये उसकी आय थी, शुरू में वो x रुपये कमा रहा, उन्होंने 20% खर्च कर दिया। क्या कर दिया, 20% खर्च कर दिया। जब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। कितना बचा, 80, यानी 80 बचा। क्यों हम बचत ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने लास्ट में बोला कि बचत उसकी इतने रुपए, तो इसलिए हम सबको बचत में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। जैसे उसने बोला शेष, अब इतने रुपए उसके पास बचे, यानी 20% खर्च करने के बाद आय में से 80% बचा, तो इतने उसके पास अब बच गए। अब फिर बोला जितने बचे यानी शेष अब हमारे पास इतना है, उसका 10% किराए पर खर्च कर दिया। तो 10% जब किराए पर खर्च कर दिया तो कितना बचा, 90%। 10% किराए पे खर्च कर दिया तो 90% बचेगा। फिर उसने बोला अब देखो 10% खर्च करने के बाद 90% बचा, अब इतना पास उसके पास शेष बचा, ठीक है, यानी उसने भोजन पर खर्च भी निकाल दिया, किराए पर खर्च भी निकाल दिया, अब उसके पास इतने रुपए हैं। फिर बोला शेष का 25% ट्रांसपोर्ट पर, यानी जो ये बचा इसका 25% ट्रांसपोर्ट पर, तो कितना बचेगा, 75%, यानी अब उसके पास 75% बचा। फिर उसने बोला शेष का 50%, यानी जो अब बचा उसका भी 50% उसने अन्य पर खर्च कर दिया, तो अब कितना बचेगा उसके पास, 50% बच गया। ठीक, और उसने बोला शेष उसकी बचत है, यानी जो अब बचा वो उसकी बचत है, ये जो है उसकी बचत है, और बचत दे कितनी रखी है, इतनी, ठीक, यानी बचत बराबर बचत। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो काट लो, कैसे काटेंगे, 50 दूनी 100 और 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक, और 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 से 4 गया, ठीक, और इसको काट लेंगे, इससे इसको काटो, 9 तिया कितने होते, 27, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दो, 9 तिया कितने होते हैं, 27, और 27 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 चौक 80 और 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, यानी ये 40 बार कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना बचा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी 10 ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो कितना हो गया, x बराबर 4, इतना, कितना हो गया, इतना हमारा आंसर है, इतने रुपए उसकी आय थी, यही हमारा आंसर है।
इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो हम x ना मान के हम डायरेक्ट इसके साथ लिख लेते। कैसे? इसके साथ कैसे लिखते? मान लीजिए हम डायरेक्ट इसको क्या करते, 100/80, इधर 90, 100/90। डायरेक्ट मतलब इधर जो ले जाते हैं हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे करने में बहुत आसानी है। इस तरीके से आपकी समझ में भी अच्छा आएगा और क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा। आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। ठीक, फिर उसने बोला किराए पर कितना खर्च करता है, यानी किराए पर कितना खर्च करता है। देखो उसके पास 4,000 रुपये आए थी। ठीक, 4,000 रुपये क्या थी उसके पास आए थी। देखो यहाँ देख लेते कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही था, थर्ड। मान लीजिए 4,000 रुपये उसकी आय थी, 40,000 उसकी आय थी, और उसने किराए पर कितना खर्च किया ये पूछ रहा है। तो आय का 20% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया था। देखो 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो 80% बचा, यानी अब उसके पास इतने रुपए थे भोजन पर खर्च करने के बाद। अब उसके पास इतने रुपए थे, अब इसका खर्च कर रहा है वो किराए पर, यानी उसने बोला ना कि शेष का 10%, इतना खर्च करने के बाद जो बचा उसका 10%। तो इतना खर्च करने के बाद ये बचा, और इसका 10% किराए पर खर्च कर रहा है, तो 10/100। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो 2 2 4 और ये 4 0 से 4 0 कट गए, तो 4 8 32, तो कितना आ गया 32 और 2 0 1 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही निकला, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था उसकी आय क्या थी, फर्स्ट था। दूसरा ये था किराए पर कितना खर्च करता है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका ये है। देखो इसमें हम सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सबको एक ही में करा दिया, यानी एक क्वेश्चन में सबको करा दिया, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और बार बार क्वेश्चन ना हल करना पड़े। एक क्वेश्चन से ही आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि अगर अलग अलग पूछता तो सबको अलग अलग पूछता, मतलब इतना % उस पर, इतना % उस पर, फिर ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया, तो पूरा क्वेश्चन होता है, यानी इतनी लंबी थ्योरी फिर से हमें पढ़नी पड़ती। तो इसलिए हमने क्या करा, समझाने की वजह से हमने सारे टाइप जो हैं, इस टाइप में जितने भी टाइप बनते थे हमने सारे एक ही उसमें रख दिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है, इसमें पूछा है ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है। तो देखो ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है। देखो उसके पास 40,000 आए थी, ठीक है, उसका 20% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया था। कितना खर्च कर दिया था, 20%, तो 80% बचा था उसके पास। ठीक है, अब 80% उसके पास बचा था। अब इसका 10% उसने काय पर खर्च कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया था। 10% किराए पर खर्च कर दिया था। अब जब 10% किराए पर खर्च कर दिया तो 90% बचा था उसके पास। अब इतना जो बचा उसका यानी शेष का बोला था उसने, शेष का देख लो इधर एक बार। देखो उसने बोला था कि आय का 20% भोजन पर और 10% किराए पर, और शेष का 25% ट्रांसपोर्ट खर्च करता है, यानी जो अब बचा उसका 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। अब ये जो है ना हमारे पास, इसका 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है, क्योंकि वो तो हमने खर्च निकाल दिया, उसको खर्च निकालने के बाद शेष बचा, फिर शेष बचा, और जो बचा उसका 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। तो हम निकाल लेंगे 25%। तो देखो 2 2 4 1 2 3 4 और 1 2 1 2, ठीक है, और 25 अट्ठे 200। कैसे गुणा करेंगे जल्दी ऐसे क्वेश्चनों की। 25 अट्ठे 200, 200 हो गया, और 9 चौक 36, 200 और 36 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 दूनी 72, कितना आ जाएगा 72 और 2 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया है हमने, जो सारे टाइप अब कवर हो जाएंगे इसमें, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया अन्य पर कितना खर्च करता है, यानी अन्य पर कितना खर्च करता है वो। अन्य पर उसमें बोला था 50% खर्च कर रहा है, तो हम निकालेंगे उसकी 40,000 आय थी और उसका 20% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया था, तो 80 बचा था,
यानी अब इतना बचा। अब इसका भी 10% उसने काय पे खर्च किया, किराए पर, तो 90% बचा था। अब इसका भी उसने 25% काय पे खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्ट पर, तो उसके पास 75% बचा था। अब जो बचा इसका 50% वो खर्च कर रहा अन्य पर, तो काटेंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 1 2 और 25 चौके 100 और 4 से 4 गया, सॉरी 25 चौके 100, 25 दूनी 50, यहाँ 2 रखना पड़ेगा क्योंकि हमने गलती से 25 से काट दी। कोई नहीं, 25 से काट लो या 50 से, अपना अपना हिसाब है, जैसा आप चाहें वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कट करेंगे 75 दूनी 150 और 150 यानी 150, और 150 की जब 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 120 यानी 1200 की जब इससे करेंगे तो 12 नमा 108, यानी अन्य पर कितना खर्च कर रहा है वो, अन्य पर खर्च कर रहा है 800, इतना अन्य पर इतना उसने खर्च किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। इस टाइप के हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो गए, कवर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग में है, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट बोला। करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये है, अब उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है और 20% किराए पर और 10% ट्रांसपोर्ट पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 15,000 रुपये हो तो उसकी आय क्या थी। यानी इसमें क्या बोला, इसमें शेष उसका कोई जिक्र नहीं आया कि इतना खर्च करने के बाद जो बचा उसका, ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला। जब तक हमें शेष ना बोले तब तक हम उसको क्वेश्चन को अलग नहीं मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 40% प्लस 20% प्लस परसेंट का चिन्ह लगा लो, ध्यान रहेगा, और 10% और प्लस 10%। अब टोटल कितना हो गया है, टोटल हो गया भाई साहब 40 और 20 60 और 20 80, यानी टोटल मिलाकर उसने 80% खर्च करा। क्यों, क्योंकि इसमें शेष नहीं बोला इसलिए हम इनको सबको जोड़ लेंगे। अगर शेष बोलते तो हम नहीं जोड़ते। तो जब उन्होंने 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, यानी 100% आय थी तो कितनी बची, 20% उसकी आय बची। यानी इसने 80% तो खर्च कर दिया ना, तो 20 बचा होगा। तो 20% बराबर कितना है, दे रखा उसने बचत 15,000 रुपये। ठीक है, तो बोला 100% बराबर कितना, यानी उसकी आय कितनी होगी। तो 15,000 बट्टे में 2 गुणा 20 गुणा 100, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ परसेंट लगाए तो देखो 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, 30 रुपये, इतनी उसकी आय थी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये रहा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला, एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है अपनी आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर। यानी कोई व्यक्ति था, उसने 24% तो भोजन पर खर्च करा और 15% किराए पर खर्च करा। शेष का 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और 20% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसका बचत इतने रुपए हो तो आय क्या होगी। देखो इसमें हम जोड़ लेंगे। देखो उसने बोला अपनी आय का 24% और 15%। देखो इसमें शेष नहीं बोला, यानी 24% और 15%, और का मतलब जोड़ना इन दोनों को। तो 24% प्लस 15% बराबर कितना हो गया, 39%। कितना हो गया, 39%। इतना तो करते हैं यहाँ तक। अब फिर उसने बोला शेष का 25%, फिर जोड़ेंगे
क्योंकि उसने शेष बोल दिया तो इसको अलग जोड़ेंगे 25 और अन्य पर 20, तो कितना हो गया 45%। ठीक। और यदि उसका बचत इतना हो तो ऐसे करेंगे, देखो मान लीजिए उसकी एक्स इनकम थी, उसने भोजन और किराए पर मिलाकर 39% खर्च करा, तो बचा कितना बचा 61%, यानी 61/100 गुणा, और उसने ट्रांसपोर्ट और भोजन पर कितना खर्च करा 45, तो कितना बचा 55/100। अब उसके पास बचत कितनी है, कितनी बचत है उसकी 10736 रुपये उसकी बचत है। अब इसको हम काट लेंगे, काटेंगे कैसे, देखो काटेंगे तो इसको कैसे काटेंगे, देखो 5 से इसको काटेंगे, 11 से कट जाएगा ये, 11 से काटेंगे इसको, 8 से 14 3, हाँ सही है, 11 से कट जाएगा, देखो काटो, 11 पंजे 55, 11 से इसे काटेंगे तो 11 नम 99, 11 नम 99, 8 बच गया, और 11 सत्ते 77 और 11 छंग 66, इतनी बार कट गया। ठीक। अब इसको 61 से काटेंगे, 61 से काटेंगे तो देखो 61 से जब इसे काटेंगे तो एक बार गया 61 का ना 61, और बच कितना गया, कितना बचा, जब 61 से काटा इसको तो कितना बचा, कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36, और 36 और ये 6, ये 36 यानी 366 हो गए, 366 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 61 से 366 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 छंग 36 होते हैं। अब इतना बचा। ठीक। 5 से इसको भी काट लो तो 20 बार कट गया, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, देखो अब 20 को इधर लाएंगे तो 16 दूनी 32, 1 0 और 2 0 ये वाले, यानी इतने रुपए आए थी उसकी। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अब आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत प्रॉफिट होने वाला है। यानी मैथ का प्रत्येक टॉपिक आपको सीरीज बाय मिलेगा, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक और टाइप टू टाइप, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको एक टॉपिक कराया एक छुड़वा दिया, सब कुछ कराएंगे, बिल्कुल एक टॉपिक हम आपको कम्प्लीटली कराएंगे, वो भी हर एग्ज़ाम के लेवल का। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आपको हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैथ के लिए मैथ का आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, आपने अगर एक बार हमारे कोर्स को कंप्लीट पढ़ लिया तो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 30% किराए पर खर्च करता है और 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। देखो ये 30 और 20, क्योंकि इसके बीच में क्या नहीं बोला, शेष नहीं बोला, शेष का 30% किराए पर खर्च कर दिया, और यानी जोड़ना है, यानी ये दोनों मिला के खर्च करा उसने, तो इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 30 + 20 बराबर 50%। ठीक। फिर बोला शेष का, यानी फिर शेष बोल दिया उसने, 25% दवाइयों पर और 5% अन्य पर, यानी फिर से उसने दवाई और 5%, यानी और लगा दिए बीच में, तो इनको भी जोड़ेंगे, 25 + 5 बराबर 30%। ठीक। खर्च करता है, यदि उसका बचत 63,000 रुपये हो तो वह ट्रांसपोर्ट पर क्या खर्च करता है। देखो पहले हम इसकी आय निकाल लेंगे। मान लीजिए x आय थी उसकी और उसने भोजन पर खर्च करा 20, भोजन पर कितना खर्च करा 20, तो बचा 80/100 गुणा, फिर उसने बोला शेष का 30% किराए पर और 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, यानी टोटल मिलाकर उसने 50% खर्च करा, तो कितना बचा 50 बचा, गुणा फिर उसने बोला शेष का 25% दवाइयों पर और 5% अन्य पर, यानी 25 और 5 मिलाकर उसने खर्च करा दवाई और अन्य पर,
तो कितना बचा, 30 खर्च कर दे तो बचा कितना, 70 बटे में 100, 70 बटे में 100। तो अब फिर क्या बोला, यदि उसका बचत है, यानी जो बचा, अब जो बचा वो उसका क्या है, बचत है। ठीक, 63,000 उसकी बचत है। तो काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक, और 7 9 के 63, 9 बार कट गया। अब इसको काटेंगे 20, ठीक है, क्योंकि 20 पंजे 100, और 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे 2, और इसको काटेंगे 25, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार कट गया। आप कैसे भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारी तरह काटे, जैसा आपका मन हो वैसे काट सकते हैं। अब इसको काटेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1000, और 1000 की इससे गुणा करेंगे, ठीक, 1000 की इससे गुणा, सॉरी 25 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000, और 25,000 की जब इससे गुणा करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 25 नमा 225 और 000, ये आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि तो वह ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता था। देखो आय आ गई उसकी, अब बोला ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च कर रहा है। ट्रांसपोर्ट पर क्या खर्च कर रहा है, देखो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है वो 20% तो भोजन पर खर्च कर दिया, तो यानी 80 बचा होगा। ठीक है, 80 बचा होगा। अब फिर क्या बोला, ट्रांसपोर्ट पर क्या खर्च करता है, यानी 30 और 20 मिलाकर दोनों पर खर्च कर रहा था। तो हम इसमें, क्योंकि इसमें शेष नहीं बोला, तो हम यहाँ पे खाली क्या करेंगे, 20% निकाल देंगे। अगर वो बोलता 30 के बाद यहाँ शेष लगा देता तो हम ये भी निकालते पहले, फिर निकालते ये, लेकिन ये दोनों मिला के कर रहा है तो इसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो, इसे निकाल देंगे, किराए का निकल जाएगा, इसे निकाल देंगे, ट्रांसपोर्ट का निकल जाएगा। तो 2 0 से 2 0 गया, और 1 0 से 1 0 गया, और 1 0 से 1 0 गया। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो या तो इसकी गुणा इससे करो, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200 यानी 1800। ठीक, 1800 और 18 दूनी 36 यानी 36,000 रुपये उसको काय पर खर्च कर रहा था, ट्रांसपोर्ट पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका ही है, एक व्यक्ति अपनी आय का, कोई व्यक्ति है अपनी आय का 20% काय पर खर्च कर रहा है, भोजन पर, और शेष का 10% किराए पर खर्च कर रहा है। शेष का 10% किराए पर खर्च कर रहा है। फिर क्या बोला उसने कि शेष का 1/4 भाग ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। शेष का 1/5 भाग वह अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसका बचत 27,000 रुपये हो तो उसकी आय क्या थी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको दोस्तों। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। देखो मान लीजिए एक्स आय थी उसकी, 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया तो 80 बचा। ठीक है, फिर उसने शेष का 10% किराए पर खर्च कर दिया, यानी इतना था उसके पास, अब उसका भी 10% किराए पर खर्च कर दिया तो 90 बचा। फिर उसने बोला कि 1/4 ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। जब 1/4 ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया तो 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 यानी 4 में से 1 खर्च कर दिया, यानी 4 रुपये थे, 1 खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट पर, तो 3 बचे 4 में से। फिर बोला एक शेष का 1/5 भाग अन्य पर, तो 4/5 बच गया।
और अब उसकी बचत है कितनी, 27,000, यानी टोटल बचाया कितना उसने, 27,000, और यहाँ कितना बचा, इतना, और ये 27,000 के बराबर है। तो देखो 1 2 1 2 और 9 3 27, इतना कट गया, और 4 इकना 4 कट गया। और अब इसको काटते हैं, देखो ये कितना है, 500 हो जाएगा। 500 के इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 को जब इधर काटेंगे तो x बराबर 500 और 000 बट्टा में 8 इधर आ जाएगा, देखिए। अब इसको काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 0 हमारे बच गए। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप है, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको देखेंगे सही से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग किराए पर और शेष का 25% ट्रांसपोर्ट पर, और जो बचा यानी और 3,000 अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। देखिए मान लीजिए x उसकी इनकम थी, उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया तो 80 बचा, और उसने 1/4 फिर खर्च कर दिया किराए पर तो 3/4 बचा, फिर शेष का 25% ट्रांसपोर्ट पर तो 75 बचा, ठीक है। और उसने 3,000 अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया, यानी जो इतना बचा उसमें से भी 3,000 उसने खर्च कर दिया। तो ये परसेंट बनी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से घटा देंगे, यानी शेष में से 3,000 घटा देंगे। अब उसकी टोटल बचत बची, और बचत उसकी है कितनी, 15,000 रुपये। देखो अपनी आय का 20% भोजन पर, देखो x का 20% भोजन पर खर्च दे दिया तो 80 बचा। अब उसके पास इतना बचा, अब उसमें से 1/4 भाग खर्च कर दिया तो 3/4 बचा। अब उसके पास इतनी है, इतने रुपए बचे। फिर 25% ट्रांसपोर्ट पर, अब 75 बचा, यानी अब उसके पास इतने रुपए बचे। और 3,000 रुपये अन्य चीज़ों पर, अब उसमें से 3,000 घटा दी क्योंकि अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिए। अब उसके पास क्या बची, बचत बची। अब उसके पास टोटल बचत है। तो देखो इसको काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 से 4 गया, ठीक। तो x बराबर कितना हो गया, x गुणे में है 3/4 गुणा, और ये खाली 3 और ये 5, 1/5 और बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18,000। तो 3 तिये 9 और 9 दूनी 18, ठीक। और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 की जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 0, इतने 0 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो दोस्तों आप कमेंट्स हमें ज़रूर करें, बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल को यदि नए सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को देता है और वह शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है। देखो 40% तो अपनी पत्नी को देता है, और शेष जो बचा उसके पास बाद में उसका 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, यानी प्रत्येक को 20% देता है। यानी पहले पुत्र को भी 20%, दूसरे को भी 20% और तीसरे को भी 20%। और शेष का वह 1/2 भाग अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास इतने रुपए हैं। देखो मान लीजिए, देखो पहले पुत्र को यहाँ लिख लेते हैं सन लिखेंगे, यानी पहला पुत्र
को 20% दिया उसने, S2 यानी दूसरे पुत्र को भी 20% दिया और तीसरे पुत्र को भी 20% दिया। टोटल मिलाकर उसने कितना दिया पुत्रों को? 60%। क्यों? देखो तीनों को अलग अलग क्यों दिया? क्योंकि उसने बोला ना क्वेश्चन में कि वह शेष का 20% वह अपने तीनों पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, यानी 20% तीनों पुत्रों को दे रहा है। तो 60% उसने पुत्रों को दिया और 40% अपनी वाइफ को दिया। मान लीजिए उसकी एक्स इनकम थी, अब उसमें से 40% तो उसने अपनी वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना? 60%। ठीक, अब जो बचा उसका उसने 20% अपने 3 पुत्रों को दिया, यानी 60% अपने पुत्रों को दे दिया बचे हुए का। तो अब जब 60% दे दिया तो बचा फिर कितना उसके पास? 40। और फिर उसका 1/2 अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो उसके पास 1/2 बच गया। अब बचत है उसकी कितनी? 12,000। अब देखो इसको काटेंगे तो 20, ठीक। अब 1 2 और 6 दूनी के 12 और 12 से 12 कट गया, तो कितना आ गया? सॉरी, यहाँ से 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? x बराबर 2 0 हमने काट देते हैं यहाँ, ये और यो, तो हमारे पास 6 दूनी 12, तो 1 0 0 0 और 2 0, ये इतने हमारे पास इनकम थी। तो कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको प्रत्येक टॉपिक कराएंगे मैथ का, वो भी 0 लेवल से 100 तक, यानी 0% से 100% तक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।